एपिसोड के स्टार्ट में अलियारिया कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। रियोमा कहता है मेटल स्लाइम फिजिकल अटैक झेल सकता है, तो मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि बाकी चीजें इसे कैसे अफेक्ट करती है। मैं इसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस इसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। अब वो पहले पॉइजन स्लाइम के सैंपल को उसके पास लेके जाता है, उसके बाद स्टिकी स्लाइम के सैंपल को उसके पास लेके जाता है, और अब लास्ट में वो एसिड स्लाइम के सैंपल को उसके पास लेके जाता है। और मेटल स्लाइम तभी घबराने लगता है। एलियारिया कहती है लगता है ये एसिड से डरता है। रियोमा कहता है एसिड मेटल को मेल्ट करता है, तो इससे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे लगता है इतना एक्सपेरिमेंट बहुत है आज के लिए, सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। और तभी मेटल स्लाइम एक क्ले की तरह बन जाता है। इसके बाद एडवेंचरर्स जो होते हैं बाकी गिल्ड के, वो रियोमा को आवाज मार के बुलाते हैं, और रियोमा अपने सभी स्लाइम्स को डिमेंशन ऑफ मैजिक यूज करके उसमें रख देता है, और ये सभी निकलने जा रहे होते हैं माइन की तरफ मॉन्स्टर को मारने के लिए। एलियारिया जो है रियोमा को गुड लक विश करती है। अब नेक्स्ट सीन में सभी एडवेंचरर्स पहुंच जाते हैं माइन के पास। वहां पे मॉर्गन सभी को बताता है कि इन माइंस में केव मेंटिस है, बैट है और कुछ छोटे रैट्स। ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इनके नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो हर समय चौकन्ने रहना। अब ये सभी माइन के अंदर जाते हैं। वहां पे जेफ कहता है तुम्हें एफ रैंक में प्रमोट कर दिया गया उस टॉयलेट जॉब के बाद। मिया कहती है बहुत बढ़िया काम किया रोयमा। जेफ कहता है अगर तुम इस मॉन्स्टर मिशन को अच्छे से करते हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें ई रैंक में प्रमोट कर दिया जाएगा। आगे जाके दो रास्ते आते सामने। आसाकी कहता है हम इस साइड जा रहे हैं और तुम उस साइड चले जाओ। अब रियोमा का ग्रुप जा रहा होता है और मिया उससे कहती है तो रियोमा तुम्हारे पास अब कितने स्लाइम्स हैं। रियोमा कहता है सोचने दो, स्टिकी स्लाइम्स 728, 323 पॉइजन स्लाइम्स, 211 एसिड स्लाइम्स, 3033 स्कैवेंजर स्लाइम्स, 11 क्लीनर स्लाइम्स, 2 हीलिंग स्लाइम्स और 1 मेटल स्लाइम, और आखिर में एक ऑर्डिनरी स्लाइम। सब मिलाकर हुए 4310 स्लाइम्स। जेफ कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही है, और सभी इंप्रेस्ड होते हैं कि रियोमा इतने सारे स्लाइम्स को एक साथ कंट्रोल करता है। वेलेना तभी कहती है तुम किस तरीके के हथियार इस्तेमाल करते हो। रियोमा कहता है मैं ज्यादातर बो इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं चाकू या फिर बिना हथियार के भी लड़ सकता हूँ, और मैं कुछ अटैक मैजिक भी यूज कर सकता हूँ। वेलेना कहती है क्या तुम उड़ने वाले मॉन्स्टर को संभाल लोगे अपना अटैक मैजिक यूज करके। तुम अकेले ही हो जो इस टीम में अटैक मैजिक यूज कर सकता है। मिया कहती है मैं थोड़ा यूज कर सकती हूँ, लेकिन हम बीस्टकिन के पास ज्यादा मैजिक एनर्जी नहीं होती। सीलिया कहती है मुझे अटैक मैजिक तो नहीं आता, लेकिन मैं हीलिंग मैजिक में मदद कर सकती हूँ। तभी मेंटिस इनके सामने आ जाते हैं और ये सभी उनको मार गिराते हैं। जेफ कहता है बिल्कुल कमजोर थे ये तो। आगे ये जैसे ही बढ़ते हैं सामने बहुत सारे बैट्स होते हैं। ये देख के ये कहते हैं काश कोई तरीका होता जिससे इन सभी को एक साथ मार देते हैं। रियोमा कहता है क्या मैं एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अगर एक काम कर गया तो मैं इन सभी को एक साथ मार सकता हूँ, एक मैजिक से जिसका नाम है साउंड बॉम्ब। सीलिया कहती है मैंने ये मैजिक के बारे में कभी नहीं सुना। रियोमा कहता है मैं करके दिखा देता हूँ, और वो एक साउंड प्रूफ बैरियर क्रिएट कर देता है पहले, और इसके बाद यूज करता है साउंड बॉम्ब मैजिक। इसके बाद ये अंदर जाते हैं और जो सारे बैट्स होते हैं वो मरे हुए होते हैं वहां पे, और सभी ये देखकर रियोमा की तारीफ करते हैं। रियोमा फिर अपने स्लाइम्स को बाहर निकालता है और वो बैट्स को खाने लगते हैं। अब ये एक ब्रेक लेने के लिए बाहर आए होते हैं। वहां आके इन सबको मॉर्गन बताता है कि माइन के अंदर एक गॉब्लिन का ग्रुप भी मिला है, और कुछ लोग उनकी वजह से इंजर्ड भी हो गए, और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उस हिसाब से लगभग 500 गॉब्लिन्स होंगे अंदर, तो हमको उन सबको मारना होगा। तो गॉब्लिन्स का जो विलेज है वो माइन के अंदर होता है, तो ये सभी एडवेंचरर जो है रास्ते को रोक देते हैं जिससे वो गॉब्लिन्स बाहर ना जा सके और ये उन्हें अंदर ही मार दे। अब मिया और सीलिया अंदर जाके गॉब्लिन्स का ध्यान अपनी तरफ करते हैं और गॉब्लिन्स उनके पीछे भागने लगते हैं। आगे जाके एक बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें रियोमा ने अपने एसिड स्लाइम डाले हुए होते हैं और वो उनमें गिर जाते हैं। जो गॉब्लिन्स उन गड्ढे को पार कर लेते हैं उन्हें अटैक मैजिक और तीर से मार देते हैं जिसमें पॉइजन स्लाइम का पॉइजन होता है, और अब ये सभी एडवेंचरर्स मिलके गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। वेलेना कहती है ये 500 से भी ज्यादा है, लगभग 1000। गॉब्लिन्स को मारते मारते इनके तीर भी खत्म होने लगते हैं। जो लोग इंजर्ड थे उन्हें अब हीलिंग स्लाइम्स हील कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ गॉब्लिन्स आते ही जाते हैं और खत्म ही नहीं होते। वॉर्गन कहता है ये ठीक नहीं। रियोमा तभी कहता है मेरे पास एक प्लान है, और वो अपने सभी स्लाइम्स को बाहर निकाल देता है और कहता है मैं साउंड बॉम्ब यूज करने वाला हूँ। सभी एडवेंचरर जो है पीछे हट जाते हैं, और रियोमा अपना साउंड प्रूफ बैरियर बनाता है और साउंड बॉम्ब यूज करता है तभी, और अपने स्लाइम्स को कहता है गाइस टाइम आ गया है हमने जो ट्रेनिंग करी है वो दिखाने का। और उसके स्लाइम्स गॉब्लिन्स पे अटैक कर देते हैं और रियोमा अपने मैजिक से उन्हें मार देता है। वॉर्गन कहता है सब रियोमा को फॉलो करो।
तभी रियोमा के स्लाइम्स तीर लेके जाते हैं और सभी को दे देते हैं और सभी लोग जो है उन गॉब्लिन्स को मार देते हैं। आसाकी कहता है यहाँ लगभग 2000 गॉब्लिन्स थे। वेलेना कहती है तुम्हें हमें अच्छा इनाम देना पड़ेगा इसके बदले। वॉर्गन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तभी एक भयानक सी आवाज आती है और एक बड़ा सा गॉब्लिन बाहर निकल के आता है। वॉर्गन कहता है लगता है ये इनका लीडर है, और उसके साथ और भी गॉब्लिन्स होते हैं। रियोमा तभी अपने स्लाइम्स को आवाज मारता है और वो सभी उन गॉब्लिन्स पर अटैक कर देते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में सभी गॉब्लिन्स मर चुके होते हैं। रियोमा तभी जो है सभी को अपने पास आने को कहता है और उसके जो स्लाइम्स है वो सभी को साफ करने लगते हैं। सीलिया कहती है मुझे पता नहीं था कि ऐसे स्लाइम्स एग्जिस्ट भी करते हैं। आसाकी कहता है ये तो बहुत अमेजिंग है। मिया कहती है बहुत ही बढ़िया काम किया रियोमा, मेरी मानो तो कपड़े धोने का बिजनेस खोल लो, अच्छी कमाई होगी। बाहर आके लिपिन जो है रियोमा से कहता है ये तो कमाल हो गया, अपने स्लाइम्स को देखो, ये हाई लेवल हीलिंग यूज कर रहे हैं। ये शायद इतने टाइम तक हील मैजिक यूज करने की वजह से हुआ है। तभी सभी लोग आके रियोमा को थैंक्स करते हैं गॉब्लिन्स को मारने के लिए। मिजेलिया कहती है चाहे ये बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन एक फुल फ्लेश्ड एडवेंचरर है। वॉर्गन तभी कहता है तुम सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया, तुम्हें इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। वॉर्गन कहता है अब घर जाओ और आराम करो। घर जाते वक्त लिपिन कहता है कि तुम्हारे हीलिंग स्लाइम्स बाकी स्लाइम्स की तरह खाते हैं क्या? रियोमा कहता है वो बस पानी पीते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए लाइट एब्जॉर्ब करके जीते हैं। लिपिन कहता है मुझे ये पता ही नहीं था कभी। मिया कहती है क्या हीलिंग स्लाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं? रियोमा कहता है नहीं, ये काफी कमजोर होते हैं और इसलिए ये काफी कम पाए जाते हैं। आसाकी कहता है ज्यादा मोशन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, और तुमने तो इतने सारे स्लाइम्स को कंट्रोल कर रखा है। टेमर्स गिल्ड में तुम्हारा अच्छा खासा नाम नहीं होना चाहिए था। रियोमा कहता है मैंने वहां बस हाल ही में रजिस्टर करा है, तो वहां मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है अचीवमेंट का, और वैसे भी उन्हें स्लाइम से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि टेमर्स को मॉन्स्टर से जज किया जाता है जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं। लिपिन कहता है लोग स्लाइम्स को बेकार समझते हैं। वेलेना कहती है रियोमा और उसके स्लाइम्स ऑसम है बिल्कुल। लिपिन कहता है अगर बाकी लोग भी तुम्हारी तरह ये देख पाते तो इसे वो तारीफें मिलती जिसका ये हकदार है। अब रियोमा जेफ के पास आता है और थोड़ी बहुत बातें करता है और मन में कहता है मुझे खुशी है मैं इस वर्ल्ड में आया, चाहे मैं जिससे भी मिलूं सब मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये कंप्लीट अपोजिट है उस लाइफ का जो अर्थ में थी, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बदला। मैं अर्थ के लोगों से परेशान हो चुका था, इसलिए फॉरेस्ट में छुप गया। अगर मैं जैमिल फैमिली से नहीं मिला होता तो मैं वहां से कभी आता ही नहीं। उन्होंने मुझे अपने साथ आने दिया, रहने के लिए घर दिया, खाना दिया। ये ऐसा था जैसे सपना सच हो गया हो। लेकिन क्या मैं उन पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहा हूँ? क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता ये सही है। और अब मिया रियोमा को बाय बोल के चली जाती है। रियोमा भी उसे बाय करता है। जाते वक्त मिया फिर कहती है तुम जरूर अच्छे पैसे कमा सकते हो कपड़े धोने के बिजनेस में, और एक बार को तो रियोमा भी इसके बारे में सोचने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में रियोमा जैमिल फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है और उन्हें बताता है कि उसने 2000 गॉब्लिन्स को हराया। वो सब उसको लेके परेशान होते हैं, मगर जो रियोमा है वो कहता है कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, हम सब ने मिलकर माइन में सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है। सभी ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद रियोमा कहता है हाँ एक और चीज है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए। एलियारिया कहती है क्या बात है? रियोमा कहता है इसके बारे में हाल ही में मैंने सोचा, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद करी, लेकिन अब से मैं सब कुछ खुद करना चाहता हूँ और आप लोगों से अलग होना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।